नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नरसिंह घोटाले में क्या वाकई मध्य प्रदेश के कबीना मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा हो सकता है? जी हां, ये बात मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि इस समय विश्वास सारंग काफी संकट में दिखाई दे रहे हैं और ये संकट कांग्रेस की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का असर है। इस समय विश्वास सारंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी मंथन चल रहा है और कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने में लगी है। कांग्रेस की रणनीति सीधी सीधी है कि मध्य प्रदेश के नरसिंह घोटाले को व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला दिखाना है, बताना है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो रणनीति बन रही है उसके अनुसार कैसे भी हो विश्वास सारंग को कैबिनेट से बाहर निकालना है, विश्वास सारंग का इस्तीफा कराना है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर विश्वास सारंग पर हमले कर रहे हैं। कोई पर्दे के आगे हमला कर रहा है तो कोई पर्दे के पीछे से हमला कर रहा है, लेकिन विश्वास सारंग इस समय गंभीर संकट में हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मध्य प्रदेश में जब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी उस समय जब मंत्रियों को बनाने की सूची बनी थी कि कौन कौन मंत्री बनाया जाएगा, तो हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि विश्वास सारंग का नाम नहीं था, लेकिन विश्वास सारंग ने जहां से भी जो भी जोड़ तोड़ की होगी उनका मंत्रिमंडल में नाम आ गया और जैसे ही उन्हें मंत्री बनाया गया, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं की नज़र में विश्वास सारंग खटकते हैं। विश्वास सारंग ने अपनी योग्यता क्या साबित की है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनके तमाम सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं। मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि विश्वास सारंग की यदि आपको लोकप्रियता देखनी है तो आप भोपाल के नरेला विधानसभा में चले जाइए। घर घर में विश्वास सारंग के संपर्क मिलेंगे। हिंदू हों, मुसलमान हों, किसी भी जात के लोग हों, विश्वास सारंग ने अपना खुद का एक बहुत बड़ा फॉलोइंग वर्ग बनाया है। बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत से उनके समर्थक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब विश्वास सारंग कहीं ना कहीं लोगों को खटक रहे हैं। ये जो 2-3 दिन से 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और आज 4 तारीख से लगातार विधानसभा में जो नरसिंह घोटाले की गूंज है वो केवल अकेले कांग्रेस की रणनीति नहीं है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हमारे पास सूत्र बता रहे हैं कि अब इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया जाए विश्वास सारंग को कि कैसे भी उनका इस्तीफा होना चाहिए या अगला जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या रिसफल होता है तो विश्वास सारंग को बाहर का रास्ता दिखाई देना चाहिए। अब इसके बाद में मेरे पास एक और खबर है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों नरसिंह घोटाले को लेकर अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तैयारी ये चल रही है कि कैसे विश्वास सारंग पर यह पूरा के पूरा आरोप थोपा जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए और इस मामले को दबाने की कोशिश की जाए। जबकि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो दिल्ली में हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस ने रणनीति बना ली है और ये रणनीति आपको अगले मंडे से यानी सोमवार 8 तारीख से दिखाई देने लगेगी। कांग्रेस चाहती है कि पहले पुलिस में एफआईआर की जाए, विश्वास सारंग के खिलाफ शिकायत दी जाए और यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाए जाएं। यानी कांग्रेस की जो विश्वास सारंग के खिलाफ जो मुहिम है वो अलग अलग मोर्चों पर लड़ी जाएगी। एक सड़क पर लड़ी जाएगी, एक सदन में लड़ी जाएगी, एक कोर्ट में लड़ी जाएगी और चारों तरफ से विश्वास सारंग का घेराव किया जाएगा। यदि आज आप कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने कहां तक लिखा है, यहां तक लिख दिया है कि विश्वास सारंग ने अपने पिता स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग के नाम को कलंकित कर दिया है। अब अंदाज लगाइए कि जो सारंग परिवार के काफी नजदीक हुआ करते थे दिग्विजय सिंह, वो और उनके बेटे जो मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्य हैं, सभी बड़े तीखे हमले बोल रहे हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस ने किस स्तर की रणनीति बनाई है। तो मैं ये बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, पूरी रणनीति बन चुकी है, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी। इस समय विश्वास सारंग गंभीर संकट में हैं। यदि बहुत गंभीर आरोप लगे तो भारतीय जनता पार्टी विश्वास सारंग को लेकर कोई अप्रिय निर्णय ले सकती है और वो निर्णय हो सकता है विश्वास सारंग को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और ये पूरे आरोप जो है नरसिंह घोटाले के वो उनके सर पर फोड़ दिए जाएं। इस तरह की भी संभावनाएं नजर आने लगी हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए
आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।